हेलो वर्ष, कैसे हैं आप सब। आज की भागवत गीता शुरू करते हैं। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, जिस समय ये मनुष्य मन में स्थित सारी इच्छाओं को अच्छी तरह त्याग देते हैं और जब उनकी आत्मा अपने अंदर में ही संतुष्ट रहती है, उस समय वह स्थिर प्रज्ञ कहलाते हैं। दुखों की प्राप्ति होने पर जिनका मन बेचैन नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में जो सभी तरह से इच्छा से रहित है तथा उनके राग, भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, वह स्थिर बुद्धि मुनि कहलाते हैं। जो मनुष्य सभी से मोह रहित होते हैं, अनुकूल और प्रतिकूल की प्राप्ति पर न तो प्रश्न होते हैं और न ही द्वेष करते हैं, उनकी बुद्धि स्थिर हो गई है। और कछुआ जिस प्रकार से अपने रंगों को अपनी इच्छा के अनुसार समेट कर कवच के अंदर कर लेता है, वैसे ही जब यह मुनि इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सभी प्रकार से हटा लेते हैं, तब उनकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। इंद्रियों के विषय पर शरीर धारिणी आत्मा से विमुक्त हो जाते हैं, जो उनका आनंद से अंदर से दूर रहती है, परंतु विषय में रहने वाला राग खत्म नहीं होता। स्थिर प्रज्ञ मनुष्यों का विषयों के लिए जो राग होता है, वह ब्रह्म के साक्षात्मक भगवान के दर्शन से खत्म हो जाता है। अर्जुन, क्योंकि मंथन करने वाले ये इंद्रियां मोक्ष के लिए प्रयत्न करने वाले बुद्धिमान मनुष्य के मन को भी बलपूर्वक हर लेती है। इसलिए साधक को चाहिए कि वह उन सारी इंद्रियों को संयमित कर स्थिर होकर मेरे परायण ध्यान में बैठे, क्योंकि उसकी इंद्रियां वश में है, उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। जब कोई मनुष्य अपने विषयों का चिंतन करने लगता है तो उसके मन में उसके प्रति मोह उत्पन्न हो जाता है। मोह से उन विषयों की इच्छा उत्पन्न होती है और इच्छा की पूर्ति में बाधा पड़ने पर क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से सम्मोह अच्छे बुरे कर्म को करने के लिए विवेक का अभाव होता है। सम्मोहन से स्मृति में भ्रम हो जाता है। स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि का नाश होता है और बुद्धि का नाश हो जाने से मनुष्य अपने विनाश को प्राप्त होता है। परंतु संयमित मनुष्य राग द्वेष से रहित होकर अपने वश में की गई इंद्रियों के द्वारा विषयों को भोगने पर भी अंतःकरण की प्रशंसा को प्राप्त कर लेता है। आगे की भागवत कथा कल। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए।